अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है आपकी इंडियन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर की 11th क्लास की बायोलॉजी का, जो कि न्यू एडिशन वाली बुक है। उसमें से जिस चैप्टर का हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज, उसका नाम बेसिकली है मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया, जो कि चैप्टर 6 प्रोकैरियोट्स का टॉपिक है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे बिना कोई टाइम ज़ाया कि हम इस टॉपिक को समझना और पढ़ना शुरू करते हैं। जितनी भी स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स में जितने भी पॉइंट हैं, मैंने सारे आपकी बुक से लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी डाली है ताकि आपका फंडामेंटल बैकग्राउंड का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं आप ये बात? इसी तरीके से अगर हम इधर गौर करते हैं तो इधर सबसे मैंने शुरू में मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी बातें लिखी हैं कि भाई बैक्टीरिया मूवमेंट क्यों करते हैं। देखें, सर्टेन इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, तो कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे भाई एक इन्वायरमेंटल चेंज है केमिकल उसके इन्वायरमेंट में होना। अब वो केमिकल उसके लिए ग़िज़ा भी हो सकती है, वो केमिकल हार्मफुल भी हो सकता है बैक्टीरिया के लिए। तो भाई बैक्टीरिया क्या करेगा, या तो ग़िज़ा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर हार्मफुल कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उससे दूर जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को इन्वायरमेंट के, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये बात आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। अब हम आपने स्टिमुलियो को समझा, इसी तरीके से मैंने बैक्टीरिया के लिए पॉइंट लिखा है कि मूवमेंट इन बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन वेरियस स्टिमुलाई इन दियर सराउंडिंग्स। लाइक जैसे कि मैंने बताया ना कि सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारी स्टिमुलाई होती है। जैसे मतलब उसके इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड भी उसका एक इन्वायरमेंट है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी उसका एक इन्वायरमेंट है। केमिकल, लाइट, टेम्परेचर, दिस ऑल आर द स्टिमुलाई फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, दिस आर द environmental component which can be favorable for bacteria and can be harmful for bacteria। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं मूवमेंट टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटोटैक्टिक, मूवमेंट टूवर्ड केमिकल इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक। ये वर्ड्स, ये टर्म्स आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं मूवमेंट टूवर्ड लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्टिक। तो ये बात आपने, ये टर्म्स आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है कि डिफाइन मैग्नेटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, और ये आपसे शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगली ये इंट्रोडक्टरी बात जो कि मोर्टेलिटी के लिहाज से क्लियर करना ज़रूरी थी, तो वो मैंने आपको क्लियर करी। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मोर्टेलिटी के लिए बैक्टीरिया की एक खास कंपोनेंट होता है। उसका ख़ास कंपोनेंट को हम ये भी कह सकते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला बहुत ज़्यादा फंडामेंटल रोल अदा करता है फॉर मूवमेंट इन बैक्टीरिया या मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए। सिंपल सी बात, जो कि प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट नंबर्स एंड पोजीशन ओवर द बॉडी। मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया है जिसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है, उसको हम एट्रैकस कहते हैं। सिंपल सी बात है। एक फ्लैजिला है जिसके पास दो पोल होते हैं, एक ये वाला पोल, एक ये वाला पोल। तो एक साइड पे उसके पास क्या है, एक फ्लैजिला है। ऐसा फ्लैजिला जिसके वन पोल के पास क्या हो, फ्लैजिला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात इधर लिखा हुआ भी है। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, यानी गुच्छे की बात करें, बहुत सारे हों, वन ना सिंगल ना हो, 4-5 हों एक साथ, और कहाँ पे अटैच हो, एक सिम्सिफिक वन पोल के पर ही प्रेजेंट हो, तो हम ऐसे बैक्टीरिया बोलते हैं लोफोट्राइकस। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि लोफोट्राइकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, numbers and positions are different, that's why we change the name according to the location of flagella। इसी तरीके से बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ईच ऑफ टू पोल, यानी कि दोनों पोल की तरफ यहाँ टफ आ गया, यानी गुच्छा का दोनों पोल्स की तरफ, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। समझ रहे हैं आप ये बात? अब इसी तरीके से एक होता है बैक्टीरिया जिसके ऊपर जो फ्लैजिला होता है वो सराउंड हुआ होता है, यानी कि साइड्स में भी होता है, पोल्स में भी होता है, हर जगह होता है। ऐसे बैक्टीरिया को जिसके ऊपर फ्लैजिला सराउंडेड हो, तो हम उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। ये पूरा चार्ट आपकी बुक में लिया बना हुआ है, और ये मैंने पूरा चार्ट आपकी बुक से लिया। तो अब हम चलते हैं बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिहाज से। अगर हम पढ़ें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया, मोर्टेलिटी का टॉपिक है तो मूवमेंट की बात करेंगे इधर हम। मोर्टेलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है मूवमेंट। तो 3 टाइप्स होती है मूवमेंट की बैक्टीरिया के अंदर।
कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है हमारे पास फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पायरोचिटल मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये 3 मूवमेंट होती हैं जो क्या परफॉर्म करवाती हैं? मोटिलिटी इन बैक्टीरिया परफॉर्म करवाती हैं। हर एक पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की भी परफॉर्म करवा सकती हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, देखिए मूवमेंट थ्रू फ्लैजिला इज कॉल्ड फ्लैजिलर मूवमेंट। ये आपकी डिफिनीशन हो गई है कि फ्लैजिलर मूवमेंट को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, यानी कि फ्लैजिला की मदद से जो भी मूवमेंट हो उसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। क्या करता है फ्लैजिला? मूव करता है, मूव द सेल बाय रोटेटिंग फ्रॉम बेसल बॉडी, यानी कि बेसल बॉडी से क्या करता है? बेसल बॉडी इज द पार्ट ऑफ द फ्लैजिला विच हेल्प्स टू मूव द फ्लैजिलर मूवमेंट। समझ रहे हैं आप बात? बेसल बॉडी एक्चुअली फ्लैजिला की कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला पढ़ेंगे तो उधर समझेंगे कि यार ये बेसल बॉडी क्या होती है। तो बेसल बॉडी एक्चुअली मोटर पार्ट होता है जो क्या करता है? फ्लैजिला को मूवमेंट करवाता है। उस फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से कुछ वेव जनरेट होती हैं, वो क्या करती हैं? वो एक पुश कायम करती, प्रोपल्जन कायम करती हैं। क्या काम करती हैं? प्रोपल्जन कायम करती हैं। और फिर वो किसी भी फ्लूइड या वाटर के अगेंस्ट जाती है तो वो बैक्टीरिया को क्या करती हैं? आगे की तरफ पुश कर देती हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाती है? फ्लैजिलर मूवमेंट हो जाती है। तो इसका पॉइंट्स की शक्ल में ही पढ़ सकते हैं कि फ्लैजिला मूव्स द सेल बाय रोटेटिंग फ्रॉम बेसल बॉडी। समझ रहे हैं आप बात? वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस टू टॉप टू द टिप ऑफ फ्लैजिला, यानी कि बेस जनरेट करती है किसको? क्या वेव्स को किधर? टिप के ऊपर। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया की ये जो हिस्सा है ये बेस है एक्चुअली, दिस इज बेस, और ये दिस इज द टिप, ये जो हिस्सा है सारा टिप है। जब यहाँ से रोटेटिंग स्टार्ट होती है तो क्या होती है? वेव जनरेट हो जाती है किधर? टिप के ऊपर, जो क्या काम करती हैं? पुश करती हैं बैक्टीरिया को अगेंस्ट द वाटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि एक्चुअली फ्लैजिलर मूवमेंट क्या है। सिंपल सी बात है। अगली जो मूवमेंट होती है स्पायरोचिटल मूवमेंट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड कैन बी आस्क योर एग्जाम मोस्ट परफेक्टली। के वो चीज़ आती है कि ये एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। वो पूछ सकता है कि भाई डिफाइन कर दो। आपको 3 नोट्स दे देगा, 3 में से एक नोट तो ये भी दे सकता है कि स्पायरोचिटल मूवमेंट क्या होती है। आपने बतानी पड़ेगी। बताने के लिए मैंने लिखी हुई पॉइंट्स आप लिख देंगे, आपका सवाल ओके हो जाएगा। सबसे पहले आपने समझना है कि भाई स्पायरोचिटल मूवमेंट कौन करवाता है। देखिए हमने जब टाइप्स ऑफ साइज ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो उधर मैंने आपको एक बैक्टीरिया बताया था जिसको हमने स्पायरोशीट कहा था। उसको मतलब था इसकी जो एक्चुअली शेप होती है कॉर्क स्क्रू लाइक होती है, लाइक डेट। जैसे कि मैंने बोला इसकी जो शेप होती है ऐसी होती है, कॉर्क स्क्रू लाइक होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया यानी कि उसको हमने क्या नाम दिया था? स्पायरोशीट नाम दिया था। यानी कि मूवमेंट जो स्पायरोशीट करें उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? स्पायरोचिटल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरोचिटल मूवमेंट कहते हैं। और जो आपको एक डायग्राम भी दिख रही है बड़ी खूबसूरत सी, जो बता रही है कि भाई में स्पायरोचिट्स ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दे आर द हेलिकल इन शेप, दैट्स व्हाई दे कैन परफॉर्म इजीली। अब हम देखते हैं कि भाई स्पायरोचिट्स के पास तो फ्लैजिला होता नहीं था, वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं ये वाली मूवमेंट? तो भाई सिंपल सी बात है कि जो स्पायरोचिट्स होते हैं ना, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? फ्लैजिला होता है। समझ रहे हैं? अभी तो हम फ्लैजिला देख रहे थे कि भाई बैक्टीरिया के एंड पे लगा हुआ था, लेकिन अब जो बैक्टीरिया है स्पायरोचिट्स उसकी मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ऐसा फ्लैजिला जो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर हो उसको हम एंडोफ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोफ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोफ्लैजिला। अच्छा, अब एंडोफ्लैजिला, अब आप देखें कि ये आपके पास एक स्पायरोचिट्स आया, स्पायरोचिट्स को कट करके आप देखें, कट करा तो आप ये सेक्शन देख रहे हैं। आप इस सेक्शन को देखेंगे तो एक हिस्सा उठाएंगे फ्लैजिला का, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोफ्लैजिला। जब ये सारे एंडोफ्लैजिला इकट्ठे होकर एक बंडल की शक्ल में बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये क्या करवाता है? फिर स्पायरोचिटल मूवमेंट करवाता है, यानी कि इस स्पायरोचिट्स बैक्टीरिया को क्या करवाता है? रोटेट करवाता है। रोटेट करवाने की, अब जैसे कि इधर शो करवा रहा है कि भाई अगर ये इस साइड रोटेट करेंगे तो ये किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये एंडोफ्लैजिलम होते हैं स्पायरोचिट मूवमेंट के अंदर, जो क्या करवाते हैं? स्पायरोचिटल मूवमेंट करवाते हैं। हम एंडोफ्लैजिला जब साथ में फॉर्म हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करते हैं। सही समझ रहे हैं आप ये बात? द एक्सियल फिलामेंट आल्सो नोन एज पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला और एक्सियल फिब्रिल्स। अब हम बात करते हैं कि स्पायरोचिटल मूवमेंट किस टाइप की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं स्पायरोचिट्स बैक्टीरिया को। देखिए फ्लेक्सिंग करते हैं, यानी कि टर्न कर सकते हैं, यानी कि स्पायरोचिट्स टर्न हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगे। ये स्पिनिंग लाइक बिल्कुल स्पिन जैसे आपको ये आपने देखा होगा स्पिनिंग मूवमेंट कैसी होती है, कोई भी चीज़ स्पिन करी हो, इस टाइप की मूवमेंट भी ये स्पायरोचिट्स को परफॉर्म करते हैं। स्विमिंग वाली यानी कि तैरवाते भी हैं, यानी तैरने वाली जो स्विमिंग मूवमेंट होती है वो भी परफॉर्म करवाते हैं। क्रीपिंग जैसे कि रेंगने वाली जो मूवमेंट होती है वो भी परफॉर्म करवाते हैं। कौन सा फ्लैजिला? एंडोफ्लैजिला
समझ रहे हैं आप बात। और आपने समझना है कि जो एंडोफ्लेजिला होता है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है। समझ रहे, आउटर मेम्ब्रेन में खेल लें कि भाई ये आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो ये एक स्पायरोचिटल मूवमेंट थी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर भी होगी, कि बहुत आसान सा टॉपिक है, ईजी है समझने के लिए। अब इसी तरीके से ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है कि भाई एक बैक्टीरिया होता है जो किसी एक सरफेस के साथ अटैच हुआ होता है। हम सरफेस किसी अच्छे से कलर से बना देते हैं। सरफेस है भाई, ये क्या है? ये एक सरफेस है। वो सरफेस कुछ भी हो सकती है। जब भी बैक्टीरिया किसी भी सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया डायरेक्ट तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता, तो क्या करता है बैक्टीरिया? कुछ सिक्रीशन, स्लाइमी सब्सटेंस को रिलीज करता है उसी ही एरिया के ऊपर, और फिर क्या परफॉर्म करता है? मूवमेंट परफॉर्म करता है। ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट कहती है। और ये जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, ये उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बैक्टीरिया इलोंगेट हुआ होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या होती है? मूवमेंट होती है। अगर आप इसे बयान करना चाहें अल्फाजों में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में कि द मूवमेंट ऑन सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हेन बैक्टीरिया सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस फॉर ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑन सरफेस। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि व्हेन बैक्टीरिया सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस फॉर ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑन सरफेस, द बैक्टीरिया विच परफॉर्म सच ग्लाइडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा स्पीशीज। तो ये स्पीशीज़ हैं जो क्या परफॉर्म करती हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करवाती हैं। देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक था। ये इस नोट्स का मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, या काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और हम मिलते हैं हमारी आने वाली न्यू वीडियो के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।